नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, आपका प्यार और साथ हमारे चैनल को मिल रहा है। कृपया आगे भी अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोताओं, आज की वीडियो का विषय प्रभु श्री राम का सुमिरन। राम नाम का सुमिरन करने में यदि मन ना भी लगे तब भी हमें लगातार उनके नाम को स्मरण करते रहना चाहिए। महाराज जी ने समझाया कि यदि हम मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठे और हमारा मन नहीं लग रहा है, फिर भी ट्रेन हमें मथुरा पहुंचा ही देती है। इसी प्रकार राम नाम का निरंतर जपने से कभी न कभी प्रभु की कृपा मिल ही जाती है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति दुखी और परेशान हैं। मनुष्य के जीवन में कितनी भी निराशा आए, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाएं, चाहे जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो भी प्रभु श्री राम जी का भरोसा करना चाहिए और राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। प्रभु मनुष्य के लिए कोई न कोई रास्ता खोल ही देंगे। राम नाम का सुमिरन करने में यदि मन ना भी लगे तब भी हमें लगातार उनके नाम को स्मरण करते रहना चाहिए। महाराज जी ने समझाया कि यदि हम मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठे और हमारा मन नहीं लग रहा है, फिर भी ट्रेन हमें मथुरा पहुंचा ही देती है। इसी प्रकार राम नाम का निरंतर जपने से कभी न कभी प्रभु की कृपा मिल ही जाती है। राम नाम सुमिरन करने से माया की जाल से बच जाओगे। महाराज जी ने कहा कि प्रभु को सिर पर बैठाते ही संसार रूपी कारागार के सारे बंधन स्वतः ही खुल जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और वासुदेव उन्हें सिर पर बैठाकर ले जाने लगे तो कारागार के सारे बंधन खुल गए। जब वे वापस कारागार में पहुंचे तो सारे बंधन दोबारा से बंध गए। इसलिए माया रूपी संसार से छूटने का केवल एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का संकीर्तन है। राम नाम में सुख है। राम नाम के जाप से परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम में सारा संसार व्यापक है। राम नाम के जाप करने वाले मनुष्य में एक अद्भुत तेज आ जाता है, जिसके पास बैठने मात्र से ही सकारात्मकता की अनुभूति होती है। राम नाम की सबसे बड़ी महिमा ये है कि राम नाम कहीं पर भी कभी भी लिया जा सकता है। राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान है। राम नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है। भोले शंकर भी राम नाम जपते रहते हैं। इसी नाम का वो हर प्रहर जाप करते रहते हैं। संसार चल ही राम नाम से रहा है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वो सब राम नाम की है। राम नाम अविनाशी है। यह राम नाम सदा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ते ही जाएगी। राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी इसी नाम का हर पल गुणगान किया करते हैं। इसी नाम की ध्वनि से वो खुश होते हैं। हनुमान जी का बल है राम नाम। राम नाम एक ऐसी पूंजी जो जितनी खर्च होती है उतनी ही बढ़ती चली जाती है। राम नाम की महिमा ही अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी भौतिक दृष्टि से जिस समय इस धरा पर थे, उस समय यहाँ मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य था। साधारण दृष्टि से देखें तो गोस्वामी जी अकबर के राज्य की प्रजा जरूर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भूलकर भी अकबर का नाम नहीं लिया। अकबर की चर्चा भी अपने ग्रंथों में नहीं की, बल्कि उन्होंने जो बात कही वह बड़े महत्व की है। उनसे कहा गया कि अकबर तो बड़ा गुणग्राही है, संतों महात्माओं का बड़ा आदर सम्मान करता है और उनकी इच्छा है कि आप उनकी राजसत्ता में आएं। तब उन्होंने तुरंत कहा कि अब दो राजाओं की सभा में एक साथ कैसे जाना होगा। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप किस राजा की सभा में जाते हैं? तो उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से कहा कि हम चाकर रघुवीर के, महाराजाधिराज श्री राम हमारे प्रभु है।
मैं तो उनकी सभा का सदस्य हूं। तो फिर अकबर की सभा में नहीं जा सकते क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारी समस्या यह है कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। हमने तो पट्टा भी लिख दिया है कि इस सभा को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाऊंगा भी नहीं। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। नाम का निरूपण करना अर्थात यह अक्षर तत्व क्या है? र और म दिखाई तो देते हैं स्थूल अक्षर, पर इनका मूल तत्व मूल रूप क्या है? इस तरह से ज्ञानीजन विचार की प्रधानता से नाम को महत्व देते हैं। जब इस संदर्भ में गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में नाम क्या है, कोई कहता है अक्षर तत्व है, तो कोई कहता है कि यह तो भगवान का दिव्य नाम है, किंतु गोस्वामी जी ने इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। मेरे तो माए बाप दो आखर हों सिसु अरनी अरो। राम नाम मेरे लिए कोई मंत्र नहीं है, मेरे लिए कोई विचार तत्व नहीं है। र और म मेरे लिए माता और पिता हैं, तथा मैं एक बालक हूँ जो उनको पुकार रहा हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि बालक का सत्य बिल्कुल ठीक है। क्या बालक यह सोचेगा कि पहले उठकर नहा ले, फिर माँ शब्द का उच्चारण करें? बालक यदि गंदगी में पड़ा हो तो क्या यह विचार करेगा कि गंदगी में माँ का नाम नहीं लेना चाहिए? नींद से भरा है, गंदगी में पड़ा है, माँ को पुकारता है, और कैसी उसकी पुकार है कि सुनते ही माँ दौड़कर आती है और उसे गोद ले लेती है। यदि माँ के आने में देर हो तो बालक गुस्सा भी करता है, लेकिन फिर भी माँ उसे प्यार करती है। कुल मिलाकर देखें तो नाम साधना इतनी अद्भुत है, इतनी विलक्षण है, चाहे विचार की दृष्टि से, चाहे विश्वास की दृष्टि से, चाहे बिल्कुल नन्हे बालक की तरह। जब वह राम नाम की स्मृति के रूप में हमारे अंतःकरण में आती है, तब उससे दिव्य रस और दिव्य भावना का संचार होता है। उस नाम की महिमा का कहना क्या, वह तो अनंत है। प्रिय मित्रों, यह अपने स्वयं पर निर्भर है कि हम राम नाम के महात्म्य को किस हद तक जानते हैं। राम नाम की महिमा अखंड है। लंका युद्ध से पहले जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर आ गए और समुद्र देव ने श्री राम को समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया, समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए सारी वानर सेना कार्य कर रही थी। श्री राम देख रहे थे, उनका नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते हैं तो वह तर जाते हैं। श्री राम मन में विचार करने लगे कि मेरे नाम से पत्थर तर जाते हैं तो समुद्र में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर भी तर जाएगा। लेकिन जैसे ही श्री राम ने पत्थर पानी में डाला तो वह डूब गया। श्री राम विस्मित हुए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी यह सारा प्रसंग देख रहे थे। हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु क्या सोच रहे हैं। श्री राम कहने लगे कि हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वह पत्थर तर रहे हैं, लेकिन पानी में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर क्यों डूब गया। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, आपके नाम को धारण करने के कारण पत्थर पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आप स्वयं त्याग रहे हैं उनको डूबने से कौन बचा सकता है। कलयुग में राम नाम की महिमा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गांव गुण ग्राम ही। भाव तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ही ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है जो सब भरोसे त्याग कर श्री राम का नाम सिमरण करता है और उनके गुणों का गान करता है। राम से भी बड़ा राम का नाम, कहते हैं कि प्रभु श्रीरा राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम या मार, राम का उल्टा होता है म अर्थात मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला, और दूसरा आंधी या तूफान।
राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियां। राम नाम कहने का अर्थ। एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ। राजस्थान में कहते हैं रामसा। आपके सारे दुहक हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। दो बार राम कहा तो अभिवादन हुआ। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं राम राम। तीन बार राम कहा तो संवेदना हुई, जैसे ये क्या हुआ राम राम राम। चार बार राम कहा तो भजन हुआ। तारणहार राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, स्वामी अग्रदास, प्राणचंद चौहान, केशवदास, रैदास या रविदास, दादूदयाल, सुंदरदास, मलुकदास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। जीवन रक्षक नाम प्रभु श्रीराम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं, वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। हनुमान जी को भगवान सदा अपने पास बैठाते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने 3 काम किए और जो ये 3 कार्य करता है, भगवान उसे अपने पास सदा रखते हैं। हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। हनुमान जी के जितने भी नाम हैं, सभी उनके कार्यों से अलग अलग नाम हुए हैं। किसी ने पूछा, आपने अपना कोई नाम क्यों नहीं रखा? तो हनुमान जी बोले, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। नाम तो 2 ही सुंदर है, राम और कृष्ण का। विभीषण जी के पास जब हनुमान जी गए तो विभीषण जी बोले, आपने भगवान की इतनी सुंदर कथा सुनाई, आप अपना नाम तो बताइए। हनुमान जी बोले, नाम की तो बड़ी महिमा है। प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलै आहारा। अर्थात प्रात काल हमारा नाम जो लेता है, उस दिन उसे आहार तक नहीं मिलता। हनुमान जी ने नाम छोड़ा और हम नाम के पीछे ही मरे जाते हैं। मंदिर में एक पत्थर भी लगवाते हैं तो पहले अपना नाम उस पर खुदवाते हैं। मित्रों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार प्रकट करें। चैनल को सपोर्ट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में भी मिलकर बोले, जय श्री राम।